रात्रि क्लास चल रहा था 8 जनवरी 1968। दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेंटर्स खोलना चाहिए। छोटे गांव में भला छोटा होवे, क्योंकि ज्ञान का आगे चल के आवाज तो उठता ही रहेगा। और नॉलेज भी बड़ी एक्सीलेंट फाइन है, तो इस एक्सीलेंट नॉलेज को सिर्फ दिखलाने का है कि इस ज्ञान से ही स्थापना हो रही है। काय की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना या देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना? देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो वहां भी चित्र जो रखे हैं दिल्ली में हैं, वो ठीक से रखे हैं। इसे लिखा है बच्चों ने। वो सुनाया इन लोगों को, सुनाया कि नहीं? किसी ने कहा कल सुनाया। कल? अच्छा, ऐसी ऐसी बातें बच्चों के ध्यान पर रहेंगी तो ठीक है, क्योंकि एकदम सब तो है, डल हेडेड नहीं है। कोई बच्चे कुछ समझदार हैं जो समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हैंडीकैप बच्चे हैं ना। कोई कैसे रुद्रमाला के मणके तो सब हैंडीकैप एक बेकर हैं। जो अनन्य है उनको खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ रहता है ना। तो ऐसे तो बहुत है। खुशी का पारा अभी अभी चढ़ा, अभी अभी उतरा, सेकंड में उतार जाते हैं, एकदम उतर जाते हैं। और जो बाबा कहते हैं वो दैवी गुण धारण करना है और बड़ा रायल बनना है। और बच्चों को इसी जन्म में रायल बनना है, ऐसे नहीं अगले जन्म में देवता बनेंगे तब रायल बनेंगे। अगले जन्म में तो कलाबद्ध देवता बनेंगे, 16 कला संपूर्ण सतयुग में आवेंगे। वहां तो फिर रायल घर में जा करके जन्म लेना है। उनका ये गायन थोड़ा ही है नर से नारायण बने। है है नहीं। अरे नर से नारायण तुम डायरेक्ट इस जन्म में बनते हो, नारायण जैसे बनते हो, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हो। तो बाबा समझाते हैं कि जो जो भी मरते हैं इस ब्राह्मण कुल में, और मरते समय अभी जैसी अवस्था वाला है, ऐसे ऐसे जा करके फिर भी ऊंचे के पास जन्म लेते हैं। है?
ज्यादा से ज्यादा कितने ऊंचे के पास? बहुत ऊंचे के पास। कौन है? बहुत ऊंचे कौन? कोई है ध्यान में? अरे विश्व का मालिक, उससे ऊंचा कोई होता है पाटधारी? नहीं। क्योंकि फिर भी तो ज्ञानी है ना। तो वहां 16 कला संपूर्ण सतयुग में भी जाने से वो घर में वो कुछ न कुछ जलवा तो जरूर दिखलाते हैं। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि भाई जलवा दिखाया है। अरे वो तो उन्होंने कलाबद्ध कृष्ण के लिए दिखाई दिया। भाई है, बाकी है तो संगम की कृष्ण की बात है ना। तो संगम की कृष्ण में प्रवेश करके जलवा दिखाया कलाबद्ध कृष्ण ने कि आत्मा ने, है या कोई और ने दिखाया? नहीं। हाँ, कहेंगे भाई ऐसा जन्म लिया है? कैसा? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुष, बड़ा मीठा था। ऐसा था, ये था, वो था। तो वहां जन्म लेने के लिए ज्ञान लेकर गया था ना। कौन? हाँ? कौन जन्म? यहाँ ज्ञान लेकर फिर जन्म लिया है? जन्म तो शरीर से मिलता है ना। शरीर से ही मृत्यु होती है? संग ही कृष्ण ने जन्म लिया। अच्छा। हाँ, हाँ, ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है, वो यहाँ ज्ञान लेकर के सूक्ष्म शरीर से भी भले लेती है या नहीं लेती है? लेती तो है। कि कृष्ण को जो इतना प्यार करते थे, है? भले 16 कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण कृष्ण को प्यार करते थे भक्ति मार्ग में, तो इसे साबित तो होता है कि जरूर कुछ तो ज्ञान लेकर गए हैं ना। और सबसे देखो प्यार करते थे। हम्म? सबसे माने किससे? हाँ? नीच से नीच कुरी का ब्राह्मण बनने वाला हो उससे भी, हाँ? प्यार करते थे कि नहीं? सबसे प्यार करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, सबको प्यारा। देखो, दुनियावी मनुष्यों को तो अभी तक भी कितना प्यारा लगता है? दुनियावी मनुष्यों को भी प्यारा लगता है। और फिर यहाँ भी तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो शूटिंग करने वाले होंगे जिनको कितना प्यारा कौन? किनको? किनको बहुत प्यारा लगता है? वही आत्मा। अरे जो कम कला वाले ब्राह्मण बनने वाले हैं बीके में, उनको वो ब्रह्मा बहुत प्यारा लगता है ना। नहीं लगता? बहुत प्यारा। कृष्ण कृष्ण कह करके भक्ति मार्ग में तो जैसे कृष्ण के ऊपर एकदम बारी जाते हैं जैसे। अब बारी जाना किसके ऊपर चाहिए? हा? बारी जाना चाहिए शिव के ऊपर है। जो शिव है
भले निराकार को शिव कहा जाता है, परंतु प्रवेश करके किसमें प्रवेश करता है? सतयुगी कृष्ण में या संगमयुगी कृष्ण में? है मुकर्रर रूप से किसी में प्रवेश करता है? संगमयुगी कृष्ण में प्रवेश करता है ना। तो क्या रूप कहेंगे, नाम क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ, शिव बाबा ही। तो उनके लिए कहते हैं क्या? परमपिता परमात्मा। किन के लिए? कलाबद्ध कृष्ण के लिए नहीं, कलाबद्ध कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं। परमपिता परमात्मा माना दो आत्माओं का मेल हो गया। कैसा मेल हो गया? समान बने कि नहीं बने? समान बने। नाम दिया परमात्मा तो परम पाठधारी हुआ ना। आत्माओं में कैसी आत्मा? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है। और उसका कोई पिता? उसका भी कोई पिता है, जिसका कोई फिर पिता है ही नहीं, वो है परम पिता। हाँ, तो एक ही शरीर में दोनों होने से कहेंगे हम बाहर ही जाएंगे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। कहेंगे है? अभी नहीं कहते हैं। अब घड़ी घड़ी माया वाई लोरा डाल देती है। अभी संशय, अभी निश्चय। तो उस समय में कोई कृष्ण को थोड़े ही याद करते हैं उस समय में। इस समय में तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा ही याद आती कि नहीं? प्यार का दिखावा करती है कि अंदरूनी प्यार है? दिखावा ज्यादा। इसीलिए कृष्ण और क्रिश्चियन और क्राइस्ट क्रिश्चियन की और कृष्ण की राशि मिलाते हैं ना, मिलाते हैं। तो वो उनको क्या कहेंगे? उन कमकुरी वाले ब्राह्मणों को जो ऐसी शूटिंग करते हैं वो शिव बाबा को याद नहीं करते। शिव बाबा को याद करते हैं, जिसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। गायन भी है? भक्ति मार्ग में ये गायन है ना भाई, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। कैसे ऊंचा भगवंत? अरे ये सकल सृष्टि, सारी सृष्टि है तुम्हारी सूत्रधारी। सूत्र माने तुम्हारा ज्ञान का सूत्र कहो, तुम्हारे प्यार का सूत्र कहो, ये सारी सृष्टि तुम्हारे सूत्र में पिरोई हुई है। सारी सृष्टि 500-700 करोड़ की जो भी सृष्टि है उनमें कोई भी नहीं बचता पार्ट बजाने वाला। सृष्टि में पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी नहीं बचता। बचता है? वो भी उसको भी कहेंगे ना कि उसको भी प्यार के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में पिरोई लिया या नहीं पिरोई लिया? किसने? शिव ने पिरोया या कृष्ण ने पिरोया? सत्य की कृष्ण ने। हाँ, तो देखो सकल सूत्रधारी गाया हुआ है। किसी ने कहा सकल सम गई तुम्हारी सूत्रधारी। हाँ, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गतमत नहीं आ रही। तो पिछाड़ी में वो है तुम्हारी गतमत है। तो महिमा तो उनकी है, इनकी नहीं। किनकी?
किनकी नहीं और किनकी है? इनकी माने नजदीक है, बोल रही है ना जिस तन में है। तो संगम की कृष्ण की महिमा है और इनकी नहीं है। किनकी? दादा लेखराज ब्रह्मा की महिमा नहीं है। और बाबा ने समझा दिया है कि महिमा तो खूब है ना। इसे लिखते हैं कि वहां महिमा पूरी शिव की लिखी हुई है। हाँ, कितना गुण लिखे थे शिव की महिमा में, 32 गुण लिखे। तो मैं समझाता हूं, माने सिर्फ लिखने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये बात समझने की है। क्या? कि निराकार में गुण होते हैं, वो निर्गुण होता है निराकार, या सगुण होता है? हाँ, तो निर्गुण होता है। तो ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि वो निराकार शिव है, आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप है ना। वो जब तक साकार न बने मुकर्रर रूप से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, तब तक समझावेगा कैसे गहराई से? बात को गहराई से समझाना पड़ता है ना। नहीं तो समझते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव है, वो 32 गुणों वाला है। तो किसी ने कहा 32, हाँ उनका 32 गुण लिखा हुआ है, उनका, इनका नहीं। क्या? इन ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं तो इनका 32 गुण नहीं है, किनका है? जिस मुकर्रर रथधारी में, हाँ, मुकर्रर रूप से संगम पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर अंत तक, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी प्रवेश करते हैं, उनके ये गुण है। ऐसे है ना बच्ची? हाँ, सही साबूती ले रहे हैं किसी बच्ची से, तो किसी बच्ची ने कहा हाँ। तो 32 तो क्या, अरे उनमें तो अनगिनत सारे गुण हैं। है? उनमें, उनमें क्यों कह दिया? अरे एक शिव की बात है या उनमें कह दिया? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप प्लस आत्माओं का बाप, तो दो हो गए ना। हाँ, तो जब दोनों एक ही तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, तो उनमें, इनमें नहीं। उनमें माने दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो सबको पावन करने वाला है। ऐसे नहीं 69 में शरीर छोड़ जाए तो कहेंगे सबको पावन करने वाला नहीं है। हाँ, ये जो बाबा कहते हैं लिखत में अच्छा अच्छा लिखना चाहिए, तो ये भी तो लिखना करना। अगर गीता में श्री कृष्ण न होता है, जो लिखा हुआ है उन गुरुओं ने, कौन से कृष्ण का नाम लिखा हुआ है? 16 कला संपूर्ण, समझते भी है। भले ये क्राइस्ट वगैरह इनको भी तो गुरु मानते हैं, है ना? अरे नानक को भी तो गुरु मानते हैं ना। तो सिखों का भी तो तीर्थ होता है, रहता है, और उनके अनेक तीर्थ हैं। तो यहां का तो बस एक ही तीर्थ है,
जहां से सारी सृष्टि तीर मने किनारे पर एक ठिकाने पर लग जाती है। कौन सा ठिकाना पता है? कौन से ठिकाने पर लग जाती है? साकार परमधाम भी होता है? हाँ, सारी सृष्टि 500-700 करोड़ की सृष्टि, साकार मुकर्रर रथधारी 500-700 करोड़ की सृष्टि का आधार 500-700 करोड़ आत्माएं साकार मुकर्रर रथ में शरण लेती है? नहीं, वो तो बीज रूप आत्माओं का आधार है, और वो तो ऊंचते ऊंचे धाम कहा जाता है। ऊंची आत्माओं का धाम है ना। और एक है ढेर की ढेर सर्वसाधारण आत्माओं का धाम, जिसको कहा गया शिव बाबा वहां रहते हैं तो यहां भी रहते हैं, और फिर रावण भी यहां रहता है कि नहीं है? कहा? जहां शिव बाबा रहते हैं यहां भी रहते, वहां भी रहते, तो जो सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार दिखाया है, वहां रावण रहता है या नहीं? वह रावण नहीं रहता। परमधाम में रावणी आत्माएं जाती नहीं है, नहीं जाती। अरे जाती है कि नहीं है? कि ऊंचे से ऊंचे धाम में जाती है, बीज रूप आत्माओं की बात है। तो देखो यहां तो दोनों का जन्म होता है, दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। रावण के आसुरी मुख भी प्रत्यक्ष होते हैं, जो बाबा ने बोला ना, अभी तैयार हो रहे हैं राक्षस, और राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे। तो राक्षस राक्षसियों के चेहरे वाला कौन सा वो मुख दिखाया जाता है? कोई दिखाया जाता है कि नहीं? खेल भी खेलते हैं। कौन सी लीला? राम लीला में दिखाते हैं ना रावण। हाँ, तो बताया रावण को जो मारा है तो उनकी लंका को लूटना है, और राम का राज्य चलेगा। है 8-1-68 की रात्रि क्लास का 3रा पेज, 6ठी लाइन। अरे अभी राम का राज्य तो त्रेता में, तो उनका तो कनेक्शन ही नहीं रखते हैं। त्रेता वाले राम का कनेक्शन रखते हैं? नहीं, वो राम की आत्मा तो कहां रावण से आकर युद्ध करती है? कलयुग में आकर के, कलयुग अंत में आकर युद्ध करती है कि त्रेता में युद्ध करती? कलयुग अंत में करती है। तो ये भी लिख सकते हो उनमें। तो परम पिता परमात्मा, ये ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ब्राह्मण। ये वो कुल है, और वो है जो डायनेस्टी स्थापन करते हैं। बाकी जो नारायण हैं कम कला वाले, या कलातीत वाला नारायण है कि नहीं? कलातीत का नारायण भी है और 16 कला संपूर्ण नारायण भी है। तो उनकी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। ऐसे थोड़े ही कि 15 कला वाले नारायण से लेकर के
14 का लाल नारायण जो बनता है उसकी डायनेस्टी स्थापन करते हैं, नहीं? तो ये सभी अक्षर जब वो देखेंगे, कहाँ देखेंगे? है? जब देखेंगे कि ये शास्त्रों में भी ये सारी बातें क्लियर होती है, तब फिर आगे चल करके वो समझेंगे और आप ही समझेंगे। कुछ न कुछ तो शास्त्रों में भी अक्षर अच्छे हैं ना, अच्छे हैं तभी तो बाबा कहते हैं मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूं। अच्छे अक्षर हैं कि बरोबर इनों के ऊपर भी बाण मारे, किनों के ऊपर है? इन रावण संप्रदायों के ऊपर, जो कहते हैं ये तर्कस में है। कौन सा तर्कस? इनकी बुद्धि रूपी तर्कस में। वो तर्कस बाहर सामान्य दिखाई पड़ता है या पीठ पीछे? पीठ पीछे दिखाते हैं। दिखाई पड़ता है क्या? पीठ पीछे कुछ दिखाई पड़ता है? आंखें तो आगे। तो इनकी बुद्धि में, वो तर्कस बुद्धि में इनके बाण भरे हुए हैं। परमपिता परमात्मा का दिया हुआ बाण है। कौन से बाण? ज्ञान के बाण। कैसा ज्ञान? जो एक से ही आता है, अनेक आत्माओं से, 2 या 4 से वो ज्ञान नहीं आता। कि भाई रावण के 10 मुखों से ज्ञान आता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, रावण बड़ा ज्ञानी था, नहीं था, लेकिन अनेक मुखों का ज्ञान सुनाता होगा कि एक मुख से सुनाता होगा? है? अनेक मुख से। तो भी मानते हैं कि फिर उस समय में और टाइम रहता है थोड़ा, है? पीछे तो विनाश हुआ है ना, त्रेता के अंत में भी विनाश हुआ है ना, नहीं हुआ? हा? तो लड़ाई के बीच में दिखाया ना कि विनाश होता है। तो देखो, ये सभी शास्त्रों का सार, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सच्चा सच्चा ज्ञान है, वो बाप सुनाए रहे। ऐसे नहीं कि शास्त्रों में सब झूठा है। जैसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, शास्त्र सब शास्त्र झूठे, हम उनको नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं? हाँ। तो सार जो सुनाए रहे हैं ना चित्रों में, जो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी लिखा है, दिखाया है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। कहां से निकला? विष्णु की नाभि कमल से। क्यों? हृदय कमल से क्यों नहीं? हा? बुद्धि से क्यों नहीं? नाभि कमल से क्यों? कुछ कारण होगा ना, नहीं मालूम? हा? अरे मालूम हो तो बताओ। है? हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे। 16,000 नाड़ियां, हाँ, वो नाभि में इकट्ठी होती है कि नहीं? वो विराट पुरुष की नाभि है क्या? हाँ, वो विराट पुरुष है जो 500-700 करोड़ का पिता बनता है, उसकी नाभि है, जिस नाभि में गंदा खून बहाने वाली और स्वच्छ खून बहाने वाली। कौन सा खून? संकल्पों का श्रेष्ठ खून बहाने वाली और संकल्पों का गंदा खून बहाने वाली। गंदा खून किसका? रावण का।
दिया हुआ व्यभिचारी ज्ञान कि अव्यभिचारी ज्ञान। इसीलिए तो बाबा कहते हैं एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो क्या हो जाएगा, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो 16,000 नसों नाड़ियों से सुनना है नहीं, 16,000 नसें नाड़ियां जिस एक नाभि में केंद्रित हो जाती हैं, हाँ, उस नाभि कमल से फिर कहते हैं कि ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा द्वारा शास्त्र किसने सुनाए, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में भी तो शास्त्र दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते? जैसे रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते, वैसे ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते। बुद्ध रूपी हाथ की बात है। तो सुनाया किसने? ब्रह्मा ने सुनाया क्या? नहीं, न ब्रह्मा सुनाते हैं न विष्णु सुनाते हैं। अरे वो तो सतयुग के विष्णु कहेंगे, सत्य का युग कहेंगे स्वर्ग को, या नहीं कहेंगे? सत्य का युग कहेंगे। तो किसने इस ये ब्रह्मा के मुख कमल से शास्त्रों का अर्थ किसने बताया? ऐसे तो नहीं कि शास्त्रों में सब अनर्थ है, शास्त्रों में भी अर्थ की बातें हैं ना। अभी वो तो नहीं कोई बता ही सकेगा। भाई विष्णु ने तो नहीं समझाया ना, है? नहीं, विष्णु ने समझाया क्या? भगवान ने समझाया, न विष्णु ने न ब्रह्मा ने। अरे तो भगवान क्या? हाँ, वो तो विष्णु के रूप में बैठ करके समझाया, विष्णु भगवान। अब वो तो ऐसे ही कह देंगे, कोई 4 भुजाओं वाला भगवान हुआ होगा। अभी ज्ञान का सागर तो विष्णु को भी नहीं कहा जाता है कभी, है? इस पुरुषोत्तम संग युग में न ब्रह्मा ज्ञान का सागर है न विष्णु ज्ञान का सागर। शंकर का नाम लिया? शंकर का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? है? क्यों? उसमें तो तीसरा नेत्र दिखाते हैं, शिव नेत्र दिखाते हैं, नहीं दिखाते? विष्णु को शिव नेत्र दिखाते हैं, ब्रह्मा को दिखाते हैं, नहीं दिखाते। तो वो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है ज्ञान का सागर, है मुकर्रर रथधारी। तो तुम ज्ञान का सागर एक को ही कहते हैं। अगर विष्णु को भी कहें, विष्णु ब्रह्मा को भी कहें ज्ञान का सागर, तो 2-4 हो जाएंगे कि नहीं? है कि एक ही है? तो जो एक है वो ही कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति हाउस उसकी यादगार है। फिर त्रिमूर्ति रोड भी निकाला है, जहां 3 तिवाते जाके मिलते हैं, 3 रास्ते, तो उसको क्या कहते हैं? है? यादगार है। तो कोई एक मुकर्रर शरीर रूपी रथ है जिसको एक को कहा जाता है। क्या? पतित पावन। ऐसे नहीं ब्रह्मा भी पतित पावन, विष्णु भी पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला नहीं। विष्णु पावन बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो उनको पावन किसने बनाया? कोई का संग का रंग लगा या नहीं लगा? ब्रह्मा के संग के रंग से पावन बनते हैं? नहीं, किसके संग के रंग से? कहेंगे शिव बाबा है। अकेला शिव भी नहीं कहेंगे, अकेला बाबा भी नहीं कहेंगे। शिव माने निराकार और बाबा माने साकार। शिव बाप है ओरिजिनली आत्माओं का कि बाबा है?
शिव बाबा है, बाप है। फिर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सारे संबंध बनते हैं। ग्रैंडफादर का भी संबंध बनता है कि नहीं? ग्रैंडफादर का भी संबंध है। तो विष्णु या ब्रह्मा में नहीं कहेंगे है तीसरा नेत्र त्रिनेत्री शिव प्रवेश करता है, नहीं तो वरी तो ज्ञान भी नहीं होगा उनमें, क्योंकि विष्णु को पतित पावन नहीं कहते हैं, है? तो कहेंगे ज्ञान का सागर है विष्णु, नहीं कहेंगे ना। अच्छा, विष्णु का ही वो ही रूप कृष्ण, वो शास्त्रों में शास्त्रकार ये दिखाते हैं ना, कृष्ण वाली आत्मा ही विष्णु एवरलास्टिंग। तो 16 कला संपूर्ण को कृष्ण भगवान समझते हैं ना, है कि संगम युगी कृष्ण को समझते हैं, कलातीत जो बनता है? हाँ, तो विष्णु का ही वो रूप कृष्ण दिखाई देते हैं, दूसरी तो चीज नहीं है। तो जैसे हैं तैसे ही वो दिखाई देते हैं, इतने समझदार तो नहीं है। तो देखो कितना अंतर है उन देहधारी धर्म गुरुओं की समझानी में और ये मुकर्रर रथधारी की समझानी में, कितना अंतर है। और इनको समझाने में मेहनत कितनी लगती है? किनको? सबसे ज्यादा किसको समझाने में मेहनत लगती है? कृष्ण के भक्तों को। अच्छा, कृष्ण को समझाने में मेहनत नहीं लगती है? हाँ, अभी कहा ना, ये ब्रह्मा को जैसे वेद शास्त्र दिखाते हैं ऐसे रावण को भी दिखाते हैं, तो बराबर होगा ही नहीं है? ये दुनिया भर के वेद शास्त्र हाथों में दिखाए हैं तो अनेकों का ज्ञान हुआ, अनेक शास्त्र लिखने वालों का ज्ञान मनुष्यों का हुआ कि एक का ज्ञान हुआ इनकी बुद्धि में, अनेकों का ज्ञान। तो देखो सबसे जास्ती मेहनत किसको समझाने में लगती है? अभी समझे है? किसको? ब्रह्मा को समझाने में। मानी कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण दिखाई है शास्त्रकारों ने, है? उसी को विष्णु समझ लेते हैं, है? तो उसको समझाने में कितनी मेहनत लगती है, कब से लेकर कब तक, है? कितने साल लगते हैं? अरे याद ही नहीं है? नहीं पता? अरे बता दिया मुरली में तुम बच्चों को, है? हाँ, तुम बच्चों को तो कम से कम 40 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। हाँ, तो 50 साल जब पूरे होते हैं तब जाकर के 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा में पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठता है। आज 7 तारीख हुई।